तो क्या यूता सुकना को मार देगा या फिर सुकना यूता और रीका को कुत्ता बना देगा? जानने के लिए पूरी वीडियो देखो। और हाँ, अगर तुम लोग मेरे चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं बहुत अच्छी वीडियो बनाता हूँ यार, शायद। तो हम लोग सीधा आएंगे पॉइंट के ऊपर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 249 के बारे में। तो चैप्टर 249 स्टार्ट होता है यूता के फ्लैशबैक के साथ, जहाँ पर यूता ने केनजाकू का सर काटा था, यानी कि यूता ने केनजाकू को बिहेड कर दिया था। और जब यूता ने केनजाकू का सर काटा था तब सारे की सारी कर्स स्पिरिट्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। जैसे कि शिबुया में सभी की सभी कर्स स्पिरिट्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, सेम यहाँ पर भी वैसा ही हुआ। और तभी यूता का दिमाग चलता है और वहाँ पर ही वो रीका को कहता है इन कर्स स्पिरिट्स को हैंडल करने के लिए। और केनजाकू यहाँ पर मर गया। जस्ट किडिंग, केनजाकू भी यहाँ पर जिंदा है, वो मरा नहीं है। केनजाकू अपने कटे हुए सर के साथ हवा में उड़ रहा है। केनजाकू कतई पापा की परी बन रहा है। तभी अगले सीन में केनजाकू यूता को बताता है कि उसके पास एक बैकअप प्लान भी था जिसको पहले ही इम्प्लीमेंट कर चुका है। ऐसे ही केनजाकू को मास्टरमाइंड नहीं कहते हैं। तो केनजाकू उसे बताता है कि उसका बैकअप प्लान ये था कि वो सुकना के इनहेरिटेंस का रिचुअल पहले ही पूरा कर देगा, और उसने पहले ही पूरा कर भी दिया। जहाँ पर हमें तेंगेन को एम्ब्रियो के फॉर्म में दिखाया जाता है और केनजाकू इस एम्ब्रियो को भेजता है सुकना की तरफ। वही हमारा आग में लिपटा हुआ यूता आउट ऑफ कंट्रोल होता है। वो सीधा जाके केनजाकू के माथे में ही अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है, जिसकी वजह से केनजाकू के माथे के ऊपर खून ही खून हो जाता है और हमें लगता है कि केनजाकू मर गया। और इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये थे कुछ केनजाकू के लास्ट वर्ड। मुझे खुशी है कि जिस बंदे के साथ मैंने आखिरी बार खेला वो था, यानी कि ताकाबा। इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म होता है और तुम लोग अब आ जाओ फाइट की तरफ। और यहाँ पर यूता नोटिस करता है कि सुकना की रिवर्स्ड कर्स टेक्निक फिर से नॉर्मल हो रही है, जिसकी वजह से वो जल्द ही डोमेन एक्सपेंशन का यूज कर पाएगा। यूता इस चीज के लिए अपने आप को ब्लेम करता है कि उसे पहले ही सुकना रेड की टीम को ज्वाइन कर लेना चाहिए था। अगर वो कर लेता तो ऐसी नौबत ही ना आती। बेचारा यूता। और अब यूता अपने अंदर ही अंदर सोचता है कि उसे केनजाकू को मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये कर्स स्पिरिट्स पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो ये सीधा जाएंगी शिबुया की तरफ, जहाँ पर रीका की जरूरत पड़ेगी और यूता को सुकना के साथ अकेले ही फाइट करनी पड़ेगी बिना रीका के। तो ये सारी चीजें यूता सोच ही रहा होता है और यूता अपनी स्वॉर्ड को घुमा देता है सुकना की तरफ, जहाँ पर सुकना उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। और अब रीका और यूता दोनों डुअल अटैक कर रहे हैं सुकना के ऊपर। ये सारे सीन चल ही रहे होते हैं, तभी यूजी अपना डोमेन एक्सपेंशन खोलता है। खोलता ही कहेंगे ना, या फिर यूज करना कहेंगे, जो मर्जी मान लो। रयोकी तेंकाई ट्रू एंड म्यूचुअल लव। फिर सुकना भी अपने होलो विस्कर बास्केट को यूज करता है, जहाँ पर वो यूता के डोमेन एक्सपेंशन को काउंटर करने की कोशिश करता है। लेकिन हमारा यूता भी कम नहीं है, वो थिन आइस ब्रेकर का यूज करता है सुकना के ऊपर हिट करने के लिए, जो उसने ऊरो से कॉपी किया था। यूता यहाँ भी अपने आप को ब्लेम देता है कि अगर वो पहले ही सुकना रेड को ज्वाइन कर लेता तो ऐसी नौबत ही ना आती। बस कर यार यूता, जो हो गया वो हो गया। और अब यूता बोलता है कि उसको यही सारी चीजें जिसे डोमेन एक्सपेंशन में खत्म करनी पड़ेगी, लाइक वो सुकना को ही इस डोमेन एक्सपेंशन में खत्म करने का प्लान बना रहा है। और हम लोग देखते हैं कि सुकना का फेस भी थोड़ा सा हर्ट हुआ है, उसके ऊपर बहुत सारी इंजरीज आई हैं। और वहाँ पर सुकना को यूता के प्लान का रियलाइजेशन हो जाता है। उसको यूता के बारे में पता चलता है मेगुमी की मेमोरी से, और सुकना यूता को बुलाता है द वन विद स्पिरिट पोजेशन एंड हिज कर्स टेक्निक्स आर कॉपी। लेकिन क्या सुकना इसकी तारीफ कर रहा है या फिर बेइज्जती कर रहा है? सुकना तो भाई सुकना है। और अब यूता का प्लान ये है कि वो सुकना के आर्म्स और माउथ को सील कर देगा। तो ये कुछ वो ऐसे करेगा जहाँ पर वो सुकना को फोर्स करता रहेगा उसके होलो विस्कर बास्केट को यूज करते रहने को, और यूता भी एट द सेम टाइम और लोगों की कर्स टेक्निक को कॉपी करके अपने ही डोमेन एक्सपेंशन में यूज करेगा। और अब हम लोग आ गए हैं इस चैप्टर के एंड पर, जहाँ पर हमें पता चला है कि सिर्फ यूता ही है जो सुकना की सोल को उखाड़ फेंक सकता है मेगुमी की बॉडी से, क्योंकि वो यूजी से ज्यादा पावरफुल है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो सिर्फ यूजी कर सकता है और यूता नहीं कर सकता। तो ये कौन सी चीजें हैं? नो वन नोज। और अब इसके बारे में तुम्हें क्या लगता है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगले वीक कोई भी ब्रेक नहीं है जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर की। ऐसी चैप्टर एक्सप्लेनेशन और थ्योरीज और भी बहुत सारी चीजों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर तुम लोग यहाँ पे पहली बार आए हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। मैं अच्छा कंटेंट बनाता हूँ यार, शायद।